श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या 1। सूत उवाच आनर्तान् स उपवर्ज्य श्रद्धान् गणपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषां विषादं समयन्निव। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ। सूत उवाच, सुत गोस्वामी ने कहा, आनर्तान द्वारका नामक देश में सह वे उपवृज्य निकट पहुंचकर समृद्धान अत्यंत समृद्ध जनपदान नगर स्वकान अपना दद्मो बजाया दरवरम शुभ शंख पांचजन्य को तेषाम उनकी विषादम निराशा को समयन शांत करते हुए इव मानो। अनुवाद। सुत गोस्वामी ने कहा, आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तात्पर्य। कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से दीर्घकाल तक बाहर रहे, जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से अभिभूत थे। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं। जिस तरह राजा के साथ उसका पूरा दल चलता है, भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं और वे अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी भगवान का विच्छोद सहन नहीं कर पाते। इस प्रकार द्वारका नगरी के निवासी खिन्न थे और किसी भी क्षण होने वाले भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। अतः शुभ शंख की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ। वे सब भगवान को अपने बीच देखने के लिए अत्यंत इच्छुक थे और वे सभी उनका ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने हो गए। ये भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण है। तो इस अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, और ये पहले श्लोक के अंदर वर्णन हो रहा है सुत गोस्वामी के द्वारा कि किस प्रकार भगवान बहुत दीर्घकालीन समय तक द्वारका नगरी से, उनकी समृद्ध आनर्त देश से, जो कि द्वारका का दूसरा नाम है, बहुत दूर थे। और जब उनके आगमन का संदेश, उनके आगमन का समाचार द्वारका नगरी में पहुंचा तो उनके निवासी जो थे वो भगवान के वियोग से जो भी अभिभूत थे तो बहुत ही प्रसन्न हो उठे भगवान के शंख का आवाज़ सुनकर। और भगवान ने ये शुभ शंख बजाया जिससे उनके जो पार्षद द्वारका नगरी में थे उनकी निराशा जो है वो शांत हो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके साथ उनके नित्य पार्षद भक्तों को लेके आते हैं। जिस प्रकार एक राजा पूरे दल के साथ चलता है, ऐसे भगवान भी नित्य पार्षद उनके जो है उनके साथ प्रकट होते हैं। सांगोपांगा से पार्षदम, भगवान जो है हमेशा उनके पार्षदों के संग में होते हैं, उनके भक्तों के संग में होते हैं। तो ये सब पार्षद जो है नित्य मुक्त आत्मा है। नित्य मुक्त आत्मा मतलब वो आत्मा जो कि भौतिक जगत के बंधन में नहीं है। वो भगवान के पार्षद होने के कारण भगवान जैसे अवतरित होते हैं और भगवान अवतरित होकर भौतिक जगत के संसर्ग में होने के पश्चात भी भौतिक जगत से प्रभावित होते नहीं हैं। वैसे ही उनके शुद्ध भक्त जो है वो भी भौतिक जगत में भगवान के साथ प्रकट होने के पश्चात भी भौतिक जगत की गुणों से प्रभावित होते
नहीं है, क्योंकि वो नित्य मुक्त आत्मा है। हाँ, नित्य मुक्त आत्मा है। हाँ, भगवान की लीला के वश कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन जो थे वो भ्रम में थे या माया में थे। भगवान व्यवस्था करते हैं उनके भक्तों को उस स्थिति में रख कर, जिससे करके हमको उपदेश प्रदान कर सके। लेकिन उनके जो भक्त हैं उनके ही ऐसी स्थिति पे स्थित है, माया से परे। तो यहाँ पे वर्णन है कि द्वारकावासियों का भगवान के प्रति आकर्षण कितना अद्भुत था, कि कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना तीव्र था कि भगवान का शंख का आवाज़ सुनते ही उनकी जो निराशा थी, भगवान का वियोग जो था अनेकों सालों का, समय का, तो वो तुरंत उत्साहित हो उठे कि अभी भगवान जो है श्री कृष्ण का संग हमको वापस प्रदान प्राप्त होगा। तो ये जो भगवान के सेवक और भगवान सेव्य, उनके बीच में जो संबंध है, ये भक्ति का संबंध, ये भगवान के नित्य मुक्त पार्षद जो है और भगवान के बीच में बहुत ही प्रगाढ़ संबंध होता है, ये जो कि जीवात्मा का वास्तविक संबंध है भगवान के साथ। हाँ, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे हर एक जीवात्मा जो है उनका भगवान के साथ एक विशेष संबंध है, और हर जीवात्मा जो है इनका ये प्राकृतिक लक्षण है कि वो भगवान के द्वारा आकर्षित होंगे। हाँ, भगवान कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, और भगवान सर्वाकर्षक इसलिए है क्योंकि वो सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जीवात्मा जो है वो भगवान की ओर आकर्षित होता जाता है अपनी स्वाभाविक स्थिति के अंदर। तो भगवान सर्वाकर्षक है और जीवात्मा जो है उसका भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण है। तो सर्वाकर्षक भगवान दो प्रकार से है कि वो सभी को आकर्षित करते हैं और जीवात्मा उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार से भगवान सर्वाकर्षक है। और ये जो है जीवात्मा की प्राकृतिक स्थिति है, जिसके अंदर हमारा भगवान के प्रति आकर्षण जो है वो स्वाभाविक है। इसके अंदर कोई इस प्रकार से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन प्राकृतिक रूप से हमारा भगवान के साथ ऐसा संबंध है ही कि हम भगवान की ओर खींचे चले जाते हैं और भगवान की सेवा करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। हम कृष्ण भक्ति आंदोलन से जुड़े तो अलग अलग भक्त अलग अलग प्रकार से भक्ति या भक्तों के संपर्क में आए और भगवान की ओर आकर्षित हुए। कोई भक्त मंदिर में गए और प्रसाद मिला, तो प्रसाद, हालांकि बाहर बहुत खाना खाया, अलग अलग लारी गल्ले पे, सूरत का तो मतलब कोई बात ही नहीं है। जहाँ भी देखो लारी गल्ला, बाहर खाने में लोग बहुत उस्ताद है। खाउदरा गली, सब यहाँ वहाँ जहाँ भी कुछ दिखा खाने पीने का, तो वहाँ पे जीवा को अवसर दे देना है। मतलब हमने बहुत जगह बहुत कुछ खाया, लेकिन जब भगवान का प्रसाद हमारी जीवा पे आया तो हमको उसका आकर्षण कुछ अलग ही लगा। उसी प्रकार कई भक्त जो है कीर्तन के द्वारा प्रभावित होकर भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। कि अभी तक तो बहुत फिल्मी गाने सुने और बहुत सारे फिल्मी गानों को एक बार सुनते, दो बार सुनते, तीन बार सुनते, बाद में कंटाल जाते हैं, बाद में बोरियत लगती है, ये तो अभी नहीं सुन सकते ज़्यादा। फिर टॉर्चर लगता है। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र बार बार बोले जा रहे हैं, फिर भी किसी को थकान ही नहीं लगती है। तो कीर्तन के द्वारा कई बार हम आकर्षित होते हैं। और ज़्यादातर भक्त जो इस्कॉन और प्रभुपाद के आंदोलन से जुड़ते हैं, वो प्रभुपाद की पुस्तकों से काफ़ी आकर्षित होते हैं, जिसमें जो ज्ञान है। हालांकि बहुत सारी पुस्तकें हैं, नवल कथाएँ लिखी जाती है और उसके ऊपर फिल्म भी बनाई जाती है। और बेस्ट सेलर, जैसे कि अभी के समय में अमेज़ॉन के चार्ट के ऊपर बेस्ट सेलर पुस्तक प्रभुपाद की किताब नहीं होगी, कोई काल्पनिक कथा जो किसी ने बनाई होगी, काल्पनिक रचना किसी ने बनाई होगी, जिसके अंदर काल्पनिक पात्र होंगे और काल्पनिक पात्रों के बीच में कोई अलग था, कोई एक प्रकार का इमेजिनेटिव जो एक इंसिडेंट बनाया होगा, उस प्रकार की कोई नवल कथा होगी, वो बेस्ट सेलर होगी। लेकिन प्रभुपाद की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर वो सब जो पुरानी जो किताबें पढ़ी है हमने, उससे कुछ विशेष ही लगती है। तो क्या है इसमें विशेष कि हम कभी कभी लोग भक्तों का संग करके, जैसे प्रभुपाद जी विदेश में गए तो विदेश के अंदर कृष्ण कौन है किसी को पता ही नहीं था, कृष्ण कौन है किसी को पता ही नहीं था। प्रभुपाद जी को देख रहे थे, प्रभुपाद जी को सुन रहे थे, लेकिन कृष्ण के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। हमारे भारत के अंदर तो अभी भी कृष्ण की लीलाएँ और भगवद गीता के बारे में हमने कुछ तो श्रवण किया है, या तो कम से कम महाभारत सीरियल देखी है या रामायण सीरियल देखी है,
और श्री कृष्ण सीरियल देखिए तो कुछ तो जानते हैं कृष्ण के बारे में, लेकिन विदेश के अंदर तो कृष्ण के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। और प्रभुपाद जी वहाँ गए एक प्रवचन के अंदर 1967 के अंदर प्रभुपाद जी एक प्रवचन दे रहे हैं और इसमें प्रभुपाद जी यही भगवद्गीता के दूसरे अध्याय से समझा रहे हैं भगवान शब्द का अर्थ। और भगवान शब्द का अर्थ में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय, उसका अर्थ समझाते हुए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान की सुंदरता कितनी अद्भुत है। आप देखिए कि भौतिक जगत में जो भी हम रूप देखते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और बूढ़ा हो जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखिए। कभी आपने भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे थे तब उनका 90 साल का आयुष्य था, लेकिन कभी आपने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखा जहाँ पे भगवान वृद्ध दिखते हो? ऐसा अमेरिकन को प्रभुपाद जी बता रहे थे, वो प्रवचन रिकॉर्डेड है। और प्रभुपाद जी उनको पूछ रहे हैं कि कभी आपने देखा ऐसा चित्र कृष्ण का कि जिसके अंदर कृष्ण वृद्ध हो? कितने सुंदर दिखते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के अंदर। 2 बार प्रभुपाद जी ने पूछा, कोई जवाब आया नहीं, क्योंकि कृष्ण का चित्र तो दूर की बात, कृष्ण का नाम भी पहली बार सुन रहे थे। और सर सतुर महाराज बोल रहे हैं कि छोटा सा एक रेल का जो डिब्बा होता है ना, ऐसे डिब्बे वाला रूम था प्रभुपाद जी का, पूरा बंद, कोई बाथरूम टॉयलेट भी नहीं वहाँ पे। और ना ही ससुर माँ बोलते हैं ना तो वो किसी के रहने के लायक था, न तो वो गोडाउन के लायक था, न तो मंदिर की तो बात ही जाने दो, किसी के लायक नहीं था वो रूम, कोई था नहीं। 10-15 लोग आते थे, उसको प्रभुपाद जी प्रवचन करते थे। लेकिन ये लोग जो थे कृष्ण को नहीं जानते थे, लेकिन कृष्ण भावनामृत से अभिभूत प्रभुपाद जी के द्वारा उनको आकर्षण हुआ, कृष्ण भावनामृत के प्रति भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा आकर्षण हुआ। प्रभुपाद जी बाह्य रूप में उनका मतलब पर्सनालिटी सुंदरता की ओर देखें तो प्रभुपाद जी ऐसे सुंदर नहीं थे, वृद्ध व्यक्ति थे बाह्य रूप से। आध्यात्मिक सुंदरता है प्रभुपाद जी की पूर्ण रूप से, लेकिन भौतिक रूप से कोई ऐसे सुंदर व्यक्ति नहीं थे जो मैचो मैन होते हैं ना, वो जो मतलब अपना अंग प्रदर्शन करते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी नहीं थे। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त थे, कृष्ण भावनामृत से अभिभूत थे पूर्ण रूप से, तो उनके द्वारा आकर्षित हुए, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत का मूर्तिमान स्वरूप थे प्रभुपाद जी। तो ऐसे कई भक्त कीर्तन के द्वारा प्रभावित होते हैं, कई भक्त प्रसाद के द्वारा प्रभावित होते हैं, कई भक्त प्रभुपाद की पुस्तक के द्वारा पढ़ के प्रभावित होते हैं, कई भक्त ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिलता है उनसे प्रभावित होते हैं। उनको लगता है कि मुझे उनके जैसा बनना चाहिए, उनके जैसा जीवन जीना चाहिए। तो ऐसे कृष्ण भावनामृत में हम अलग अलग प्रकार से आकर्षित होते हैं। और वो आकर्षण जो है, हालांकि भौतिक जगत में भी ऐसा संगीत है या फिर ऐसा अनेकों पुस्तकें हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स, और ऐसा खाना पीना है, और ऐसे कई चार्मिंग पर्सनालिटीज़ भी है भौतिक जगत के अंदर जो लोगों को सुनने के लिए मजबूर करती है। उनका वक्तृत्व जो है या फिर उनकी पर्सनालिटी जो है लोगों को खींचती है उनकी ओर। लेकिन ये सब हमारे अनुभव हुए हैं पहले, संगीत का अनुभव, खाने का अनुभव, पुस्तकों को पढ़ने का अनुभव, और ऐसी व्यक्तियों से भी मिलने का अनुभव जो जिनसे हम आकर्षित हुए हो। लेकिन इसमें क्या विशेष है प्रभुपाद की पुस्तक के अंदर और कीर्तन के अंदर, या फिर ये श्रील प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त के अंदर, कि उनके प्रति हम आकर्षित हुए। इनके प्रति हम विशेष रूप से आकर्षित हुए, और हम नहीं लेकिन हजारों लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से, जिनका कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति की संस्कृति के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो लोग इतने आकर्षित हुए। और कितने आकर्षित हुए, इतने आकर्षित कि वो अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं और पूरा अपना जीवन, अपनी पूरी जो जीवन वृत्ति है, लाइफ स्टाइल है, उसके साथ पूरा परिवर्तित करके उनको शरणागत जीवन जी रहे हैं। अनेकों नीति नियम का पालन करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए वो उत्सुक है। तो इसका क्या कारण, ये आकर्षण का केंद्र बिंदु क्या है? तो ये आकर्षण का केंद्र बिंदु है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो है सर्वाकर्षक है, और भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न उनकी ये पुस्तकें हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद्गीता, उनका हरिनाम जो है, महामंत्र जो है, उनका शुद्ध नाम है, उनसे भिन्न है। उनके शुद्ध भक्त, क्योंकि वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, इसलिए उनके अंदर भी भक्ति का संचार है, जिसके द्वारा वो भी लोगों को आकर्षित करते हैं। प्रसादम भगवान से भिन्न है, वो भी हमको आकर्षित करता है। तो ये भगवान से संपर्क में जो भी चीज़ आती है, वो सभी चीज़ जो है वो हमको स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है, क्योंकि हमारा ये बंधारणीय स्थिति है, हमारा ये प्राकृतिक स्थिति है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, भागवतम के प्रथम स्कंद में है, सवै पुंसाम परो धर्मो
यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति, कि जीवात्मा का धर्म क्या है, सवै पुंसाम परधर्म, परम धर्म क्या है। धर्म का अर्थ प्रभुपाद जी ने हमको वास्तव में समझाया, नहीं तो प्रभुपाद के संपर्क में आने से पहले धर्म का अर्थ जो भी कुछ ऐसा लगे कि किसी की भी कोई पूजा हो रही है या कोई भी स्वामी जी हार पहन के बैठे हुए हैं या फिर कहीं पे भी जो भी कुछ चल रहा है वो धर्म है, ऐसा हमारा समझ था धर्म का। प्रभुपाद जी ने धर्म का अर्थ समझाया कि धर्म मतलब कि ऐसी वस्तु जो किसी से अलग ना की जा सके। जैसे चीनी का स्वभाव है मीठा होना, प्रभुपाद जी ने समझाया, और नमक का स्वभाव है नमकीन या खारा होना, उससे अलग नहीं किया जा सकता ये गुण धर्म। तो उसी प्रकार से जीवात्मा से भगवान के प्रति जो उसका आकर्षण है, भगवान के प्रति जो उसकी सेवा की वृत्ति है, उससे छीनी जा सकती नहीं है। प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जीवात्मा का धर्म है। और धर्म कैसा धर्म है कि अहेतुकीय प्रतीयता भक्ति, मतलब कि किसी भी हेतु के बिना और किसी भी रुकावट के बिना इस प्रकार की जो जीवात्मा की भक्ति है भगवान के प्रति, उसका वास्तविक परम धर्म है, परम धर्म है। उससे उसको विपरीत किया जा सकता नहीं, उससे वो छीना जा सकता नहीं है। ये स्वाभाविक उसका आकर्षण है। तो ये आकर्षण इसलिए है क्योंकि ये दिव्य वस्तु है। भगवद्गीता, भागवतम, हरिनाम, प्रसाद, भगवान के शुद्ध भक्त, ये भौतिक धरातल पे नहीं है, दिव्य स्तर पे है। क्योंकि भौतिक धरातल पे हमने तो बहुत सारी वस्तुओं का अनुभव किया, जीवा के द्वारा, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हमने भौतिक धरातल पे बहुत सारी वस्तुओं का अनुभव किया। लेकिन जब ये प्रभुपाद की पुस्तकों या प्रभुपाद के हरिनाम या कीर्तन के संग में आए, प्रसाद के संग में आए, तो ऐसा अनुभव कहीं मिला नहीं। और ये सिर्फ यहाँ भारत में नहीं, लेकिन दुनिया के हर कोने में हर व्यक्ति का यही अनुभव है। तो इससे ये स्थापित होता है कि ये कोई भौतिक जगत की वस्तु नहीं है, दिव्य वस्तु है। जैसे गुजरात में संस्कृति है कि लोग जाते हैं, थोड़े दिन पहले हम डाकोर गए, 3-4 दिन पहले, उत्तरायण के दूसरे दिन, तो बहुत सारे लोग थे। तो संस्कृति है कि लोग चलते चलते जाते हैं डाकोर, पगपड़ा जाते हैं। अभी धीरे धीरे कम हो रही है, लोग गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन जाते हैं रणछोड़राय का दर्शन करने के लिए। द्वारका जाते हैं, ऐसे दक्षिण भारत में तिरुपति है, पंढरपुर है, लोग चलते चलते जाते हैं। क्यों डाकोर ही जाते हैं? द्वारकाधीश के पास हजारों सालों से वहीं जाते हैं। अपने दादा के दादा के दादा को भी पूछेंगे तो भी बताएंगे कि हम रणछोड़राय मंदिर जाते हैं, वहाँ पे भगवान का दर्शन करने के लिए। क्यों वहाँ जाते हैं? कोई ऐसा होता है कि पगपाला कोई कोको कोला की फैक्ट्री में जाता है कि अभी हम कोको कोला कीर्तन करते करते झंडा लेके कोको कोला की फैक्ट्री में जाएंगे और वहाँ पे ध्वजा लटकाएंगे, क्योंकि रणछोड़राय और वहाँ द्वारका में जाएंगे तो लोग ध्वजा लेके आते हैं भगवान के मंदिर में ऊपर लगाने के लिए। कोई ध्वजा लेके जाता है ऐसे कोको कोला की कंपनी में? कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर लो, कितने भी फिल्म स्टार, मूवी स्टार, क्रिकेटर्स को लेके कोको कोला का कितना भी मारा कर लो व्यक्ति के दिमाग के ऊपर, फिर भी व्यक्ति कोको कोला बोल के कोको कोला की कंपनी जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो भौतिक जगत की वस्तु है, वो व्यक्ति को संतुष्ट कर पाती नहीं है। कितनी भी चकाचौंध उसकी खड़ी करने का प्रयत्न किया जाए, लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट किया जाए, फिर भी उसकी असर रहेगी नहीं। लेकिन भगवान की ये संस्कृति जो है, भगवान का जो आकर्षण है, रणछोड़राय का आकर्षण है, अनेकों पीढ़ियों से अभी तक चला आ रहा है। हमारे ये लोकल, हमारे यहाँ की स्थिति की बात है, गुजरात की स्थिति की बात है। तो ये जीवात्मा के लिए स्वाभाविक है, प्राकृतिक है भगवान की ओर आकर्षित होना, और भगवान के लिए भी प्राकृतिक है जीवात्माओं को आकर्षित करना। ये भगवान का स्वभाव है कि वो जीवात्मा को आकर्षित करते हैं, और हमारा स्वभाव है कि हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। और ये आकर्षण इतना तीव्र है कि जैसे यहाँ द्वारकावासियों के बारे में वर्णन है कि वो भगवान न उपस्थित होने पर उनके वियोग में दुखी है। हालांकि आध्यात्मिक स्थिति के अंदर भगवान उपस्थित है या नहीं है एक ही समान स्थिति है। क्यों? क्योंकि भगवान उपस्थित है और ऊपर से एक समान नहीं है। भगवान उपस्थित नहीं है तो वो स्थिति ज़्यादा ऊंची है भगवान उपस्थित है, भगवान के संग में भक्त लीला विलास करते हैं, तब भगवान की ओर आसक्ति उनकी पूर्ण है। लेकिन भगवान के वियोग में उनकी आसक्ति और तीव्र बन जाती है। और क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, उस वियोग की स्थिति के अंदर भी भगवान भक्त के हृदय के अंदर उपस्थित रहते हैं। वियोग दृश्य भगवान के प्रति उनकी आसक्ति के रूप में भगवान उपस्थित रहते हैं। तो ये इतनी प्रगाढ़ आसक्ति कि भगवान के बिना, भगवान की भक्ति के बिना, भगवान की सेवा के बिना,
व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। हाँ, चैतन्य महाप्रभु शिष्टाश्रम में बताते हैं, युगायितम निमिषेण चक्षुषाम प्रावशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, कि भगवान गोविंद आपके विरह में मुझे एक भौतिक जगत की एक क्षण काटने भी बड़ा बड़ा युग लग रहा है। हाँ, भौतिक जगत की एक क्षण काटने भी बड़ा बड़ा युग लग रहा है। हाँ, तो ऐसी स्थिति है भगवान के शुद्ध भक्तों की जो नित्य मुक्त आत्मा है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी स्थिति जो है इससे पूरी विपरीत है अभी की स्थिति के अंदर। हाँ, जैसे इनको भगवान का शंख बजा तो इनको भगवान प्रकट होने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं, सब इतने विरह भाव में हैं, इनको इतना उत्साह हुआ, इतना आकर्षण हुआ भगवान के प्रति। हमारी स्थिति क्या है कि अगर पीछे से कोई बॉलीवुड का सॉन्ग बजेगा 10 साल पुराना तो सब पूरा एक पूरी लाइन याद आ जाएगी। ऐसी है ना स्थिति, वास्तविक मेरी तो ऐसी स्थिति है। मेरी तो ऐसी स्थिति है, रेलवे स्टेशन पर कभी बैठे हो या फिर अभी उत्तरायण था तो भगवान की कृपा से 2 दिन ऐसा कार्यक्रम बन गया श्रवण कीर्तन का, तो अच्छा हुआ, नहीं तो इतना पागलपंती सिटी के अंदर पूरे ऊपर जाके लोग बड़े बड़े स्पीकर लगा के दुनिया भर का शोरगुल और कुछ नहीं, 2 दिन के बाद सब साथ। हाँ, तो वो सब मतलब हमारी स्थिति ऐसी है कि वो सब कोई एक ध्वनि जो हमने भौतिक जगत में पुराने अनेकों सालों पूर्व सुनी है तो याद आती है, तो वो सब याद आ जाता है, पूरा मूवी का प्लॉट याद आता है कि और उसको मतलब याद इतना आता है कि माला करके या भगवान का स्मरण करके रोकना पड़ता है, नहीं तो चलता ही जाता है, अविरत स्मरण होता रहता है। बंद होता ही नहीं है। तो ये स्थिति है हमारी कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है अभी। ये मूलभूत जो हमारा प्राकृतिक कार्य होना चाहिए, भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला ये सब जो दिव्य आध्यात्मिक आकर्षण प्राप्त कराने वाली वस्तुएं हैं, इसके प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए। हरि नाम के अंदर भगवान का नाम जप करने समय हमारा स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए भगवान का नाम लेने का। प्रभुपाद की ये पुस्तकें जो है जो कि भगवान की शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रदान करती है, इसको पढ़ने में हमारा स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने में वो तो है ही आकर्षण, उसमें तो उसमें नींद नहीं आती। लेकिन फिर भी वो प्रसाद ग्रहण करते हमारा अन्नमय चेतना में आकर्षण है। आकर्षण क्या है? अन्नमय चेतना में। अलग अलग चेतना का स्तर प्रभुपाद जी बताते, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो हमारा जो आकर्षण है अन्नमय चेतना में है, लेकिन फिर भी वो आकर्षण है, प्रसाद का वो दिव्य आकर्षण है। प्रभुपाद जी प्रसाद लेते थे तो वो वर्णन है कि उनके भक्त बोलते थे कि प्रभुपाद जी जैसे प्रसाद आता था तो प्रभुपाद जी बाकी जो भी कार्य था उसको छोड़कर प्रसाद लेने के लिए बैठ जाते थे। सब कुछ जो बड़ा बड़ा कार्य भी होगा उसको छोड़कर प्रसाद लेने के लिए बैठ जाते थे। और प्रभुपाद जी जब प्रसाद लेते थे तो एकदम गंभीर रूप से लेते थे, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की कृपा है, उस भाव में उसको ग्रहण करते थे। लेकिन हमारा फिर भी प्रसाद के प्रति आकर्षण एक रूप से अन्नमय स्तर का है, फिर भी अच्छा है, लेकिन जो उस स्तर का आकर्षण होना चाहिए कि ये भगवान का प्रसाद है, उस चेतना के अंदर कि ये भगवान की विशेष कृपा है, सेवन मुखे ही जीवा दो, कि इसको ग्रहण करने से स्वयं एवं स्फुरत यद, कि भगवान की नाम रूप गुण लीलाएं अपने आप प्रकट होगी, उस प्रकार का चेतना जो हमारा कभी नहीं रहता है। कभी कभी हमारे भक्त जो नए नए प्रचार करके आते हैं तो बोलते दबा के खाओ, प्रसाद दबा के खाना चाहिए। दबा के खाना चाहिए। अरे भाई, दबा के खाने के लिए नहीं है ये। भगवान की कृपा है, उसको ग्रहण करके हमको शुद्ध होना है। लेकिन फिर भी मतलब ये जो आकर्षण होना चाहिए भगवान और उनसे अभिन्न नाम, उनकी ये जो पुस्तकें हैं, उनका जो नाम रूप गुण लीला का वर्णन है, वो आकर्षण हमारी इस स्थिति में इतना नहीं है। और उसके विपरीत हमारा मन जो है हमको भौतिक जगत की जो ये आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, भौतिक जगत जिसके अंदर सभी आध्यात्मिक जो वास्तविकता है उसका जो प्रतिबिंब है, उसकी जो गुड्डे गुड़िया है या फिर उसके जो खिलौने हैं, इसके प्रति हमारा आकर्षण अभी स्वाभाविक लगता है। वो आकर्षण स्वाभाविक लगता है और ये आकर्षण स्वाभाविक लगता है। और ये भौतिक जगत जो चारों ओर है, यही वास्तविकता लगती है। यही वास्तविकता लगती है कि यही जीवन है। और वो जो दिव्य वस्तु जो है, जो कि भौतिक जगत के परे की वस्तु है, भगवान भगवद्गीता में बताते हैं परास्तस्मास्तु भावोन्य व्यक्ता व्यक्त सनातन, कि ये व्यक्त और अव्यक्त, ये भौतिक जगत कैसा है, व्यक्त और अव्यक्त, कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट हो जाता है, कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट हो जाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं इससे परे भी एक जगत है जो अव्यक्त और व्यक्त जगत से ऊपर का जगत है, जो कभी अप्रकट होता नहीं है, शाश्वत है, सनातन है। हाँ, सनातन है। तो सनातन जगत का जो
जीवन है या फिर उसकी जो चर्चा है जो शास्त्र में बताई है, प्रभुपाद जी ने सुनाई है, वो भौतिक जगत में स्थित व्यक्ति को अवास्तविकता लगती है, परिकल्पनाएं लगती है। इसलिए वो पुस्तकें निकालते भी, जैसे बेस्ट सेलर बुक्स है अमेज़ॉन के ऊपर, तो ऐसी पुस्तकें हैं जो रामायण को लेकर, रामायण में राम और सीता को काल्पनिक पात्र बताकर उनके ऊपर मन घड़ंत कि वाल्मीकि ने इस प्रकार से भगवान राम का वर्णन किया, हम अलग प्रकार से कर सकते हैं। हम सीता देवी का, वाल्मीकि ने पतिव्रता स्त्री के रूप में वर्णन किया, हम सीता देवी को एक युद्ध जो वॉरियर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अपनी कल्पनाओं के द्वारा ये सोचते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं, वर्णन है शास्त्र के अंदर, वो सब तो कल्पना है, उनके लिए ये तो संभव कैसे है। मतलब वो अवास्तविकता दिखता है और ये वास्तविकता दिखता है। भौतिक जगत के अंदर जो हम एक स्वप्न स्थिति में है, प्रभुपाद जी बताते हैं, स्वप्न स्थिति में वो वास्तविकता लगता है और वो अवास्तविकता लगता है। ये हमारी स्थिति है। हालांकि वो वस्तु के ऊपर हमारा स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए, भगवान के वो स्वाभाविक रूप से हम आकर्षित होकर उनकी भक्ति में जुड़ने चाहिए, तो वो हमको अवास्तविक लगता है और ये जगत का जो चीज़ है वास्तविक लगती है। कभी कभी लोगों को प्रचार करते हैं और कृष्ण भक्ति की थोड़ी बात करते हैं 10-15 मिनट, जो नए व्यक्ति है तो बोलते हैं कोई और कुछ बताइए ना, अभी कुछ और बताइए ना, बहुत हो गया अभी थोड़ा, ठीक है कृष्ण भक्ति थोड़ी बातचीत अच्छी है लेकिन अभी कुछ और चर्चा करते हैं। ऐसा उनको लगता है कि ये है, चलो एक चीज़ है मन को आनंद प्रदान करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, लेकिन भौतिक जगत में बहुत कुछ है ऐसा भौतिक जगत में बहुत कुछ, और जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनको भौतिक जगत शून्य लगता है और आध्यात्मिक जगत जो है उसका विरह उनसे एक क्षण भी सहा नहीं जाता है। तो ये स्थिति है। इसका कारण क्या है कि हम भौतिक पदार्थ के संसर्ग के कारण हमारा जो वास्तविक आकर्षण है हमारा ढक गया है, ढक गया है, भगवान के प्रति आकर्षण ढक गया है और उसका विकृत जो है हमारा आकर्षण बढ़ गया है, विकृत आकर्षण बढ़ गया है और इसके कारण हम ये विकृत जगत के अंदर ही हमको यही वास्तविकता लगती है और यही वास्तविकता को हम ग्रहण करके उसके अंदर हमारा कार्यक्रम बनाते हैं। ज़्यादातर भौतिकवादी लोग हैं, उनका आकर्षण स्वाभाविक रूप से पैसे कमाने के प्रति और ये भौतिक जगत में ऐसा आयोजन करने के प्रति जिससे कि उनका जीवन सुख शांति से भरा बने, इस प्रकार से उनका कार्यक्रम है। सभी कार्यक्रम इस प्रकार से गठित होते हैं और इसी कार्यक्रम के अंदर उनकी पूरी चेतना डूबी हुई है, पूरी चेतना डूबी हुई है। जैसे सूरत नगर है जनपद, यहाँ पे नगर संस्कृत शब्द है उसका जनपदान, कितना आयोजन जाता है इसके पीछे, कितनी मेहनत जाती है, कितने कितने लोग इसके पीछे लगते हैं इसका आयोजन करने के लिए, और कितना नगरी कितना बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन और कितना लोग अभिभूत हो जाते हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसको आयोजन करने के लिए, उसको टिकाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। हालांकि एकमात्र स्वप्न है, ये स्वप्न है, जैसा कि हमको ये बहुत बड़ा स्वप्न लगता है, वास्तविकता लगता है, लेकिन ये स्वप्न है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक छोटा सा बग होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं बग, नहीं करोड़ियो नहीं, जीवड़ू, गुजराती में जीवड़ू। तो छोटा सा जीवड़ा होता है तो उसका जन्म कितना, मतलब आयु कितना होता है, रात को जब लाइट चलती है तब वो जन्म होता है और उसमें ही वो युवान अवस्था में भी आ जाता है, उसमें भी वो उसके दूसरे बच्चे भी जन्म ले लेते हैं और सुबह होने तक उसका जीवन खत्म। उसको अपना जीवन बहुत विशाल लगता है उसके परिप्रेक्ष्य में, लेकिन मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में एक ही रात में उसका जीवन। तो उसी प्रकार से हमको भी माया के बस हमारा जीवन बहुत विशाल लगता है कि मैं तो अभी बहुत लंबा जीने वाला हूँ और मेरे पास तो अभी ये सब आयोजन है, मैं ये बना लूँगा वो बना लूँगा। हम ऐसे भौतिक जगत की चेतना के अंदर अभिभावित होकर ये जो अवास्तविकता है उसको वास्तविकता समझ लेते हैं। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया, थोड़ा हास्यास्पद उदाहरण है लेकिन बहुत शिक्षा प्रदान करने वाला है। प्रभुपाद जी बताया कि एक बार एक कुम्हार था बंगाल के अंदर, कुम्हार। तो कुम्हार जो था उसकी इच्छा थी कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा और पैसा कमाने के बाद इतना पैसा मेरे पास हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ऐसे सब उसका दिन भर यही चेतना में वो डूबा रहता था। तो एक बार रात को सो गया तो उसको सपना आया कि वो अभी जो कुम्हार का कार्य क्या है, मटका बेचना। तो उसको सपना आया कि अभी मटका बेच के वो बहुत धनी बन गया है। तो धनी बन गया है तो उसका कार्यक्रम था कि अभी धनी बन जाऊंगा मटका बेच के तो मैं विवाह करूंगा। तो सपने में उसका विवाह हुआ, और विवाह करने के बाद
शुरुआत में बहुत आनंदमय जीवन गया, लेकिन आगे जैसा स्वप्न बढ़ा तो पता चला कि पत्नी जो थी वो बहुत परेशान कर रही थी, उसको बहुत तंग कर रही थी उसको। तो उसने स्वप्न में सोचा ये पत्नी मुझे तंग करी है, उसको मैं लात मारता हूँ ऐसा। तो उसने जोर से लात मारा तो बाजू में जो 2 मटके थे फूट गए। जो मटके 2 जिसने उसे बना के जो पैसा कमाना था, वो जो मटके थे वो भी फूट गए। तो ऐसे हमारे जीवन के अंदर कार्यक्रम जो है, ये भौतिक प्रगति के, विकास के और बाहर के जगत के लोग जो इसके अंदर पागल है, वो कार्यक्रम ऐसे स्वप्नवत है कि वो सफल होने वाले हैं नहीं, और सफल हो भी गए। जिनके ये पैसे या भौतिक विकास के कार्यक्रम पूर्वावर्ती कर्म के प्रभाव से या फिर किसी कारण, भाग्य के कारण सफल हो भी गए, वो भी दुखी है। वो भी दुखी है भौतिक जगत के अंदर, वो भी संतुष्ट नहीं है। वो भी अनेकों पैसा होने के पश्चात मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, भौतिक जगत का स्वभाव है दुखमय स्वभाव। तो इसलिए इस प्रकार का कार्यक्रम जो है भौतिक जगत के अंदर, अस्वाभाविक कार्यक्रम, इसके प्रति आसक्ति के कारण हमारा भगवान के प्रति आसक्ति जो है वो बढ़ पाता नहीं है। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ पाता नहीं है, क्योंकि हमको वास्तविकता लगती है, यही वास्तविकता लगती है, दिखती है। ये हमको दिखती है कि हाँ, मेरे सामने अभी ये मेरा जीवन मुझे दिख रहा है, इसका क्या करूँगा, इसका क्या करूँगा, इसका क्या करूँगा। वो सब चलो ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा करना है, लेकिन अभी तो अभी का तो बात करो। अभी मेरा खाना कैसा आएगा, अभी मैं रहूँगा कहाँ पे, अभी मैं इसका सब तो आयोजन करना पड़ेगा ना मुझे। तो उसका एक स्तर पे आयोजन करने की आवश्यकता है, उसकी मनाही नहीं है। शरीर जब तक है उसको टिका के रखना है, लेकिन वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो एक साइड बिजनेस है। जैसे डिवोटीज रियल बिजनेस, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, डिवोटीज रियल बिजनेस इज टू अर्न फेवर ऑफ कृष्णा। हमारा वास्तविक धंधा क्या है? भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा प्राप्त करना। तो ये जो है पूरा ये स्वाभाविक आकर्षण जो है जीवात्मा का भगवान के प्रति आकर्षित होना, उनके नाम और रूप गुण लीला इसके प्रति, वो जो अभी अस्वाभाविक लगता है, उस स्थिति में वापस पहुंचने के लिए जो कार्यक्रम है साधना भक्ति का, ये आचार्य ने प्रदान किया है, जिसके अंदर हम नित्य भक्तों के संग में, ऐसा ही बहुत अच्छा आयोजन है। जैसे नित्य भक्तों के संग में हर रोज़ मंगला आरती, हर रोज़ भक्तों के संग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम घर पे अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन वो अकेले जप के अंदर और भक्तों के मध्य में जो जप होता है उसका कोई अलग ही अनुभव होता है। भक्तों के मध्य में हम जब करते हैं तो संगे शक्ति कलो जुगे, उस कलयुग के अंदर संग में शक्ति प्राप्त होती है। तो भक्तों के मध्य में जब करते हैं तो कोई सो जाता है तो बाजू वाला भक्त जोर से महामंत्र बोलते उसको जगाता है, या फिर थोड़ा टपली भी मारता है, और दूसरे भक्त जो अच्छे से माला करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसको देख के भी हमको प्रेरणा मिलती है, मैं भी प्रयत्न करूँ ऐसा। और ऐसे नित्य भागवत श्रवण जो है, कीर्तन है, पूरा ये हमको ये जो बताया है कि स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस जो है, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के प्रति ये प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण है। जो ये भगवान के प्रति उत्कंठा है, उसकी जो उत्पन्न हो रही है द्वारका के निवासियों की, ये प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण है। इसको विकसित करने के लिए ये डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस है, साधना भक्ति कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हर रोज़ ऐसे भक्तों के संग में साधना भक्ति के कार्यक्रम में नित्य सुबह उठकर 6-7 घंटे की साधना करना। और ये साधना के पश्चात जब हम भौतिक जगत में तुमको रहना है, हम भौतिक जगत के साथ व्यवहार करते हैं, तो भगवान भगवद्गीता में जो बताते हैं पद्म पत्र इवाम्बश, मतलब कि पद्म पत्र, कमल का जो पत्र होता है वो पानी के ऊपर होने के पश्चात भी पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं है। वैसे ही हम ये भौतिक जगत में रह रहे हैं फिर भी उससे प्रभावित होंगे नहीं, और भगवान के प्रति हमारा आकर्षण जो है दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। तो इसलिए ये कार्यक्रम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, साधना भक्ति का कार्यक्रम। हमको भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। आचार्यों ने जो बताया है, भगवान के शुद्ध भक्तों ने जो प्रार्थना की है उस प्रकार से कुंती महारानी ने प्रार्थना की कि 2 श्लोक में, पहले तो कुंती महारानी बताती है भगवान के प्रति, भगवान को प्रार्थना करती है कि मुझे आसक्ति मेरी बढ़ाओ आपकी ओर। कैसे? कि जैसे गंगा नदी जो है वो समुद्र में प्रवेश करने के लिए कितनी उतावली होकर, आप देखेंगे गंगा नदी का उदाहरण क्यों दिया है, बाकी कोई नदी का नहीं लिया। गंगा का प्रवाह आप देखेंगे, ऋषिकेश में जाएंगे या फिर बाकी जगह मायापुर में भी आप जाएंगे, बहुत फास्ट भागती है, बहुत ज़ोर से उसका प्रवाह बहता है। तो गंगा नदी का प्रवाह जैसे समुद्र में मिलने के लिए है, उसी प्रकार से मेरा भी मन,
मेरी जो इच्छाएं हैं आपकी भक्ति के अंदर इस प्रकार से बहे, आपकी भक्ति में प्रगति करने की इस प्रकार से बहे। लेकिन उसके पूर्व, उसके अगले श्लोक में, इसके पहले श्लोक में कुंती महारानी भगवान को बताती है कि प्रार्थना करती है कि आप पहले मेरी जो है ये आसक्ति काटिए। किसके साथ? पांडव और वृष्णि और पांडवों के साथ मेरी आसक्ति काटिए। हालांकि वृष्णि पांडव तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ तो आसक्ति बढ़नी चाहिए। हम ऐसा बोलेंगे प्रभुपाद के साथ हमारी आसक्ति काट दो नहीं बोलेंगे। लेकिन कुंती महारानी ही प्रार्थना कर रही है ये भगवान को कि मेरी आसक्ति काटो। कौन सी आसक्ति काटो? भौतिक आसक्ति काटो मेरी उनके साथ, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं, मेरे संबंधी है। आध्यात्मिक आसक्ति मेरी बढ़े उनके साथ में, लेकिन भौतिक आसक्ति मेरी काटो उनके साथ। और फिर भगवान को प्रार्थना करती है कि मेरे आपकी प्रति आसक्ति ऐसे गंगा की जैसे बहे, ऐसे धारा बहती ऐसे बहे। तो उसी प्रकार से हमको भी ऐसे भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे घर है, संसार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं और बहुत कुछ भौतिक जगत में हमारा फैला हुआ है। ये सब चीज़ें हैं जो कि हमको उनको साथ में लेकर भक्ति में आगे बढ़ना है। लेकिन इससे हम आसक्त ना हो जाए, इससे ये हमको इतना अभिभावित ना कर ले कि हम इसी को वास्तविकता मान लें, हम इसी को सब कुछ मान लें। तो इसलिए ये जो अभ्यास है बार बार ये देखना कि ये सब चीज़ें जो है ये स्वप्न मात्र है, इसका श्रवण जो है वो श्रवण करके इसको इस प्रकार से देखना कि ये सब स्वप्न है, ये सब क्षणिक है, ये सब जो है वो हमको भौतिक जगत में बांधने वाला है। ये सब श्रवण करके हम धीरे धीरे भौतिक जगत की निरर्थकता, भौतिक जगत की निरर्थकता को समझते हैं और आध्यात्मिक जगत की अर्थता जो है, उसका महत्व जो है उसको समझते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमको नित्य ये निरर्थकता के बारे में श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि समझिए कि हम 1 घंटा श्रवण करते हैं, उसके सामने 23 घंटा भौतिकवादी लोग जो है हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं कि आओ यही वास्तविकता है, हम ही आपके जीवन के वास्तविक जो है मित्र हैं, हमारे पास आओ, हमारा संग करो और हम आपको वास्तविक जीवन का आनंद प्रदान करेंगे। मतलब जो ये विकृत भौतिक जगत जो है वो हमको हमेशा प्रचार करता रहता है। माया देवी अलग अलग रूप से प्रचार कराती रहती है, तो हमको इतना उसके सामने तीव्रता से ये साधना भक्ति का कार्यक्रम जो है उसको ग्रहण करना पड़ेगा, तभी उसके जो प्रभाव से हम बच पाएंगे और फिर हमारे लिए एक स्वाभाविक हो जाएगा। हम थोड़े समय भक्तों के संग में एक जगह पे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं नारद मुनि के वृत्तांत में, नारद मुनि का जो व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं प्रथम स्कंद में ही, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि थोड़ा भी अगर किसी ने भक्तों का संग कर लिया, थोड़ा भी, तो वो कभी उसको भूल नहीं पाएगा, वो आसक्ति को, वो अनुभव को वो कभी भूल नहीं पाएगा और उसका परमार्थ करने के लिए वो सक्षम है, उतना थोड़ा भी संग भक्तों का। तो हम समझिए कि अगर हम अत्यंत नित्य भगवान के भक्तों के संग में ऐसे साधना करेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो फिर हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। हम उठ के सुबह 4 बजे फिर सो नहीं पाएंगे। सुबह 4 बजे हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा कि अभी उठना ही पड़ेगा। मतलब दबाव नहीं डालना पड़ेगा मस्तिष्क के ऊपर कि अभी वो सुबह उठना है और अभी स्नान करना है, ठंडी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, बारिश हो रही है, आज चल जाएगा, ये दबाव नहीं डालना पड़ेगा। जब ये दबाव डालना पड़ता है तो कड़वा लगता है, ये महामंत्र का जप करना, पुस्तक पढ़ना कड़वा लगता है, अभी ये कौन नहीं, चलो ये तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मतलब मुश्किल लगती है करने में। लेकिन थोड़ा अगर हम धैर्य से भगवान को प्रार्थना करके इसका अभ्यास हमारे जीवन के अंदर लागू करेंगे तो स्वाभाविक हो जाएगा और ऐसा कि फिर इसके बिना रह नहीं पाएंगे। भगवान के कीर्तन के बिना, जब एक दिन भगवान का कीर्तन नहीं हुआ है जीवन के अंदर या मंगला आरती में नहीं गए तो पूरा दिन शुष्क लगेगा। रीडिंग नहीं हुआ है तो आज तो कुछ गलत हुआ है, ऐसा लगेगा, आज तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे ये अनुभूति जो है हम प्राप्त करते हैं कि जब हम भगवान के संग में आते हैं, भगवान के भक्तों के संग में आते हैं, तो ये आकर्षण जो है हमारा विकसित होता है और जब थोड़ा इससे हम दूर जाते हैं तो हम इसका जो है असर जो है महसूस करते हैं। तो इसलिए ये साधना भक्ति के कार्यक्रम में विशेष करके गृहस्थ भक्तों को बहुत, क्योंकि जो ब्रह्मचारी भक्त है उनको तो मंदिर में रहना है, वहाँ पे तो सुबह नहीं उठने का प्रश्न ही नहीं है। जैसे भले ही रात को कितने लेट सो गए हो, सुबह 4 बजता है इसलिए इतना आवाज़ धड़ाधूम उठ ही जाना पड़ता है नहीं उठे तो भी नींद में भी मंगला आरती चलती रहती है, ऐसा है स्थिति।
गृहस्थ भक्तों के लिए क्या है कि घर के अंदर बाकी सदस्य भक्त है नहीं है, अनुकूल वातावरण है नहीं है, तो इसके कारण कई बार ये साधना भक्ति का कार्यक्रम जो है इसके अंदर ऊपर नीचे होता है। तो इसलिए ऐसे भक्तों का संग जो है प्रभुपाद जी ने बनाया बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम नित्य ये भौतिक जगत में रहने के पश्चात भी आध्यात्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे और आगे प्रगति करेंगे। तो यही यहाँ पे तात्पर्य है कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण जो है स्वाभाविक है, और ये आकर्षण दिन प्रतिदिन साधना भक्ति के कार्यक्रम से बढ़ता है। भगवान के जो नित्य सिद्ध आत्मा है वो भगवान के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के अंदर स्थित है, और हमारी स्थिति दूसरी है, हमको दूसरी जगह आकर्षण उत्पन्न होता है। लेकिन साधना भक्ति के नीति नियमों का पालन करके धीरे 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 हम भगवान के प्रति आकर्षित, भगवान की भक्तों की कृपा से हो सकते हैं, भगवान की कृपा से हो सकते हैं। भगवान की इच्छा नहीं है तो हम कितना भी प्रयत्न कर ले फिर भी होंगे नहीं। हालांकि भगवान इच्छुक है कि सभी जीवात्मा उनके प्रति आकर्षित हो, लेकिन फिर भी उसमें भगवान की कृपा चाहिए। नारद मुनि के उदाहरण में वर्णन आता है कि नारद मुनि जो थे वो जंगल में गए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हृदय के अंदर परमात्मा का ध्यान करना शुरू किया, और भगवान ने उनको हृदय के अंदर उनके स्वरूप का सिर्फ एक झलक दिया, झलक देके छोड़ दिया थोड़ा सा झलक दिया और छोड़ दिया। फिर भगवान ने बताया, भगवान उनके मतलब ध्वनि के रूप में उनके सामने प्रकट हुए रूप, क्योंकि नारद मुनि एकदम विरह भाव में आ गए कि ऐसी तो अनुभूति मैंने कभी की नहीं है, एक और क्या था क्या ये ऐसा, और इसके बिना वो रह नहीं पा रहे थे अभी। तो भगवान का वापस रूप देखना है ऐसा, क्योंकि आप सोचिए कि भगवान का रूप कितना सुंदर होगा। वर्णन है शास्त्र के अंदर कि स्वर्ग के अंदर जो अप्सराएं हैं वो भौतिक जगत की जो सामान्य सुंदर स्त्री है उससे हजारों गुना सुंदर है। हाँ, और वो अप्सराओं के मुकाबले जो लक्ष्मी देवी है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कितनी सुंदर है। और उनके सबके उद्गम स्रोत भगवान श्री कृष्ण, हाँ, जो सभी वस्तु के स्रोत हैं, तो उनकी सुंदरता क्या होगी। उसकी झलक नारद मुनि को मिली तो इतने अभिभावित हो गए वो, हाँ, उनके हृदय के अंदर कंपन होने उठा और पूरा अष्टशास्त्रिक विकार उत्पन्न होने लगा। और भगवान ने सिर्फ इतना झलक देकर भगवान बोले ध्वनि के रूप में कि हाँ, ये आप अभी भी पूर्ण रूप से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित नहीं है। शुद्ध भक्ति में स्थित होने का मतलब जंगल में आना नहीं है, बाहर जाके प्रचार करो पुस्तक वितरण करो नारद मुनि फिर अगले जन्म में सन्यासी परिव्राजकाचार्य बनकर कितने को प्रचार किया, कितने को प्रचार किया। प्रहलाद महाराज, प्राचीन बरीसत, ध्रुव महाराज, अनेक वसुदेव। तो ऐसे भगवान जो है हमको झलक देते हैं कृष्ण भक्ति के अंदर, थोड़ा आकर्षण प्रदान करते हैं। हाँ, उसके बाद भगवान चाहते हैं हम और प्रयत्न करें, और प्रयत्न करें, और प्रयत्न करें। तो जितना जितना हम प्रयत्न करते हैं इसी प्रकार से ये था माम प्रपद्यन्ते ताम स्वयं भजाम्यहम्, भगवान भी ऐसा हमको आदान प्रदान करते हैं। हाँ, शुरुआत में भक्ति मतलब कि हमको शुरुआती स्तर के अंदर भक्ति मतलब बहुत आनंद का कार्यक्रम है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो बहुत दुख भी आता है। हाँ, क्योंकि भगवान वो प्रदान करते हैं कि अभी देखते हैं, सुख में तो आपने भक्ति कर ली, दुख में आप कितना मुझे स्मरण करते हैं देखते हैं। पांडवों के जीवन के अंदर भगवान ने कितना दुख रखा। हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पांडवों के जीवन में दुख रखा इस प्रकार से, इससे दूसरे व्यक्ति भी समझ पाए कि उनके भक्त का चरित्र क्या है, कि वो दुखी अवस्था में भी भगवान के प्रति कितना आसक्त रहते हैं, भगवान को छोड़ के जाते नहीं है, और दुखी अवस्था में उनका भगवान के प्रति प्रेम जो और प्रगाढ़ बनता है। तो इसलिए भगवान हमारे जीवन में भी ऐसी व्यवस्था करते हैं, शुरुआत में हमको झलक देते हैं, आध्यात्मिक जीवन का थोड़ा सुख देते हैं, और कीर्तन के अंदर बहुत उत्साह आता है, प्रसाद के अंदर बहुत उत्साह आता है, भक्तों के संग में बहुत उत्साह आता है। फिर 1 साल 2 साल 3 साल, हाँ, फिर धीरे 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 फेड आउट हो जाता है, फेड आउट हो जाता है। फिर माला करने में प्रभु नींद आती है। माला 16 माला मतलब जसोमती नंदन प्रभु बोलते थे हमेशा कि बहुत स्ट्रिक्ट थे जसोमती नंदन प्रभु दीक्षा दिलाने के समय, साइन करके देते नहीं थे। और एक बार एक भक्तों का समूह गया तो उनको बोले कि बहुत उत्सुक है सब भक्त और लगता है कि मैं बहुत प्रतीक्षा कराता हूँ। हाँ, अभी तो सब 16 माला कर रहे हैं, ये शुरुआत में 16 माला नित्य करना बहुत सरल है, लेकिन पूरा जीवन 16 माला करना इतना सरल नहीं है। तो ऐसा है, 16 माला शुरुआत में हमको भगवान थोड़ी रुचि देते हैं तो हम उत्साहित से सब करते हैं, लेकिन धीरे धीरे भगवान परीक्षा लेते हैं और फिर हमारा टेस्ट करते हैं। अभी हमारी आसक्ति जो है उसके लिए हम शरणागत होने के लिए तैयार है। शरणागत होने के लिए मतलब भौतिक आसक्तियों को कम करने के लिए तैयार है। हाँ, हम अपने आप को भगवान की ओर झुकने के लिए तैयार है।
तो जैसे हम प्रयत्न करते हैं, धीरे धीरे भगवान अनुभूति प्रदान करते हैं। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि भौतिक जगत की निरर्थकता जो है हमको समझ में आती है। तो ये सब तभी लेकिन सही रास्ते पे जाता है जब हम ये साधना भक्ति का कार्यक्रम जो है उसको करते हैं, श्रवण करते हैं। तो अगर श्रवण नहीं करते हैं ना तो भक्ति को भी हम भौतिक नज़रिए से देखने लगते हैं, भौतिक नज़रिए से देखने लगते हैं और लगता है कि हाँ ये सब ये भौतिक जगत का ही एक प्रकार का चकाचौंध है, बस और कुछ नहीं। थोड़े समय अच्छा लगता है, बाद में ख़त्म। तो इसलिए श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। भक्तों के मध्य में ये कीर्तन करना, जप करना, साधना भक्ति की नीति नियमों का पालन करना, इससे धीरे धीरे भगवान की कृपा से हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से। और हमको ये सब प्रार्थना करनी चाहिए कि शुद्ध भक्तों ने जो कार्यक्रम दिया है हमको, ये प्रचार का कार्यक्रम जो है बहुत ही केंद्र बिंदु होना चाहिए सभी हमारे लिए, गृहस्थ भक्तों के लिए विशेष, क्योंकि हमको बचाएगा ये भौतिक जगत से। प्रभुपाद जी बताए एक प्रवचन के अंदर कि बिना प्रचार हम नाम अपराध से मुक्त नहीं हो सकते बिना प्रचार किए हम नाम अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। हम सोचेंगे 64 माला करेंगे गोवर्धन की तलेटी में जाके, तो हरिनाम का जो ये कृपा हमको प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हरिनाम जो है भगवान की कृपा है, और ये कृपा जब तक कि भगवान ने जिस प्रकार से हमको बताई है, दिलाई है, चैतन्य महाप्रभु ने हमको दी है, और उनका आदेश जो है कि सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, अमार आज्ञाए कर सर्व ये प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। हम सोचेंगे एक आदेश का पालन करूंगा, चैतन्य महाप्रभु ने बताया हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, ये आदेश बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रचार करना इतना सरल नहीं है। हाँ, असुर लोग मिलते हैं, दरवाजे मुंह पे दरवाज़ा मार देते हैं, कुत्ते छोड़ देते हैं पुस्तक वितरण में पीछे, क्या क्या नहीं करते हैं। फिर भी जो भक्त हैं वो चैतन्य महाप्रभु के आदेश को प्रचार करने के लिए प्रयत्न करता है, उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है, और वो फिर भगवान के नाम के जप के अंदर रुचि जो है विकसित कर पाता है, नाम अपराध से मुक्त हो पाता है। तो इसलिए सभी जो संपूर्ण कार्यक्रम जो प्रभुपाद जी ने दिया है, वो संपूर्ण कार्यक्रम को हमको उसमें ग्रहण करना पड़ेगा। धीरे धीरे हम जितना ग्रहण करेंगे हमारे जीवन के अंदर, उतना उतना हम भक्ति के अंदर जो है आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, प्रेम, आसक्ति, ये सब जो है एक 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 करके हम भक्ति के अंदर अनुभव कर पाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते। नारद मुनि के वहाँ पे वर्णन है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये भगवान की विशेष कृपा थी उनके ऊपर। मतलब एक जो होती है, ये दो प्रकार के भक्त होते हैं, साधना सिद्ध भक्त और कृपा सिद्ध भक्त। कृपा सिद्ध भक्त मतलब भगवान की उनके ऊपर विशेष, क्योंकि भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, उनके लिए कोई नीति नियम नहीं है। भगवान की इच्छा हुई कि इस व्यक्ति के ऊपर मुझे विशेष कृपा करनी है, तो भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा कर लेते हैं, उसका कोई कारण ना भी हो। लेकिन ज़्यादातर जो है हम सब जो है साधना सिद्ध है, तो इसलिए हम उस प्रकार की कृपा की आशा नहीं रख सकते तो भगवान की मैं कुछ साधना किए बिना ही आपका अनुभव कर पाऊँ। इसलिए हमको ये जो विधि है जो आचार्य ने दी है यही, लेकिन इसमें भी हम अनुभव कर पाते हैं। हम भगवान की भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र चैसति एक काल, भक्ति जब हम करते हैं तो तीन चीज़ें होती है। जैसे उदाहरण है शास्त्र के अंदर कि खाना खाते हैं तो तीन चीज़ होती है, हाँ, तुष्टि पुष्टि और सुख अभाव। मतलब कि तुष्टि मतलब कि हमको संतुष्टि हो जाती है कि मैंने पेट भर गया ऐसा। पुष्टि मतलब कि हमारा शक्ति प्राप्त हो जाता है और भूख चली जाती है। तो ऐसे भगवान का भक्ति करने से भगवान की अनुभूति और भौतिक जगत के वैराग्य, भौतिक जगत से अनासक्ति उत्पन्न होती है। तो ये अनुभव है हमारा।
अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमको बाहर के भौतिक जगत में अभी रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है कि सिनेमा में जाए या न्यूज़पेपर पढ़े, समय बर्बादी ऐसा लग रहा है, और जब बाहर हमारे पुराने मित्र भौतिक जगत की बातें करते हैं तो हमको लगता है कि ये इसमें कोई आनंद नहीं है, तो उसका मतलब हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, मतलब भगवान की अनुभूति हो रही है हमको, भगवान के नाम के जप के द्वारा, प्रसाद के ग्रहण करने के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा। तो ये अनुभूति है, एक स्तर की अनुभूति है, हालांकि बहुत ही प्राथमिक स्तर की अनुभूति है एक, लेकिन अनुभूति है। भगवान के बहुत उन्नत भक्त हैं, उनको तो जहाँ भी आँख डालते हैं तो वहाँ पे भगवान का स्मरण होता है। जहाँ भी, जैसे वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है कि वहाँ पुरी के समुद्र के ऊपर एक छोटा सा रेत का टीला देख लिया तो गोवर्धन का स्मरण हो गया, और समुद्र को देखा तो यमुना का स्मरण हो गया, तो चले गए अंदर। तो ऐसे उनको तो जहाँ भी उनकी दृष्टि पड़ती है भगवान का स्मरण होता है उनको। और तो भगवान की अनुभूति हमको है, भगवान हमको दे रहे हैं अनुभूति, हमको उसको देखना पड़ेगा हमको कि भगवान की कृपा के कारण, भक्ति के कारण अभी हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो अभी हम न्यूज़ चैनल खोल के न्यूज़ देख रहे होते, या फिर पबजी खेल रहे होते, या फिर पता नहीं क्या कर रहे होते अभी। या तो हम नरेंद्र मोदी के भक्त होते, या तो फिर हम भौतिकतावाद के, कोई डार्विन के भक्त होते, कुछ ना कुछ हम भौतिक जगत में कर रहे होते। अभी हम यहाँ बैठे हैं उसका, क्योंकि भगवान ने कुछ तो हमको साक्षात्कार दिया, आकर्षण हमको हुआ, तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। तो ऐसे हम जितना प्रयत्न करते हैं वैसे धीरे धीरे भगवान की साक्षात्कार भगवान देते हैं। डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद जब प्रैक्टिस करते हैं तो साक्षात्कार होते हैं। भक्ति जो है ये प्रैक्टिकल कार्य है, हम श्रवण करते हैं उसके बाद प्रैक्टिस है, बर्तन घिसना भगवान के लिए, पुस्तक वितरण करने जाना, ये सब प्रैक्टिस है। इससे हृदय मार्जन होता है और साक्षात्कार जो हमने पढ़ा है उसका होता है। तो इसलिए धीरे धीरे होते हैं। डॉक्टरी किसी ने पढ़ ली और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस करने के बाद उसको मरीजों का कैसे इलाज करना है उसका साक्षात्कार होता है। तो इसी प्रकार से श्रवण करने के बाद उसको प्रैक्टिस जीवन में लाना है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, तो धीरे धीरे साक्षात्कार होते हैं। और यहाँ पे 100% सभी भक्तों के पास अपने जीवन में कुछ ना कुछ साक्षात्कार कहने के लिए है। ऐसे साक्षात्कार, हाँ वैसे नहीं जैसे वो साईं बाबा वाले भक्त करते हैं, कि बोलते हैं कि मैं अंधेरे में जा रहा था और पीछे से मुझे दिखा कोई भूत जैसा व्यक्ति, मतलब भूत नहीं बोलते हैं लेकिन ऐसा अचानक से साईं बाबा आ गए और मुझे रास्ते से बाहर निकाल दिया, नहीं तो मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। ऐसे साक्षात्कार नहीं होते भक्तों के, मतलब चमत्कार को नमस्कार नहीं करते भक्त ऐसे। हाँ, कोई विभूति निकाल दिया, हाँ ये तो भगवान है, ऐसे साक्षात्कार नहीं है वास्तविक, जो कि मतलब कि प्रैक्टिकल जीवन में देखा जा सके। विरक्ति रन्यत्र, मतलब भौतिक जगत से अनासक्ति इज समथिंग मेजरेबल, कि हम देख सकते हैं, अपने आप अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे साक्षात्कार है, ऐसे साक्षात्कार भक्तों को होते हैं। कई बार चमत्कार भी होते हैं भगवान की भक्ति में, ऐसे भक्तों के अनुभव है, कई भक्तों के अनुभव है। अनेक स्वप्न में भगवान प्रकट हुए, नृसिंहदेव प्रकट हुए और भौतिक इच्छा जो थी हमारी उसको छुड़वा दिया भगवान ने। लेकिन ये सब जो है शास्त्र के अनुसार, जो अनुभव साक्षात्कार जो भी है वो भी शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। जैसे मेरे परिवार में सब स्वामीनारायण थे, अभी भी है, और बहुत स्टॉन्च, मतलब अनेकों जनरेशन से। तो उनको मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करता था, तो कई जो स्टॉन्च लोग बोलते थे कि हमको तो अनुभव है, साक्षात्कार है, साक्षात्कार है कि स्वामीनारायण भगवान है, बहुत सारे साक्षात्कार है हमारे हृदय के अंदर। तो साक्षात्कार भी शास्त्र के अनुमोदित होने चाहिए। नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करने से साक्षात्कार हुए, नहीं तो कुत्ते को भी साक्षात्कार होते हैं। साक्षात्कार मतलब कि रियलाइजेशन तो कई अनेकों भौतिक जगत की चीज़ों के साथ भी होते हैं, इंद्रियों और इंद्रिय पदार्थ के बीच में भी कुछ तो अनुभव होता है ना। तो अनुभव तो आध्यात्मिक अनुभव ऐसा तो हम नहीं मान सकते ना। तो साक्षात्कार भी शास्त्र के अनुमोदित होने चाहिए। तो शास्त्र के अनुमोदित साक्षात्कार है तो वास्तविक साक्षात्कार है। नहीं तो कई साक्षात्कार होते हैं, कभी कोई प्रभुपाद जी बताते थे कि ये जो पुतले खड़े रखते हैं चौराहे पे, कोई भौतिक जगत के व्यक्ति को या फिर कोई भौतिक जगत के व्यक्ति को मंदिर के अंदर भगवान के स्थान पर रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताया कि उसके अंदर भूत प्रेत प्रवेश करके वो पूजा ग्रहण करते हैं। तो भूत प्रेत के साथ भी साक्षात्कार होते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक साक्षात्कार थोड़ी ना है। वो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो मूर्तियों के अंदर,
तो उसके भी कुछ ना कुछ तो साक्षात्कार होते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं है। तो ऐसे वो साक्षात्कार हमको होते हैं, और ये प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से हमको अनुभूति होती है, हाँ भौतिक जगत दुखमय है, हाँ भगवान श्री कृष्ण है, हम शरीर में आत्मा है, तो प्रत्यक्ष हमको अनुभव होता है। और जैसे जैसे बढ़ते हैं तो फिर हम और हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ बनती है, जैसे जैसे बढ़ते हैं हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ बनती है। हरे कृष्णा।